फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 100 PS खरीदने जा रहे हैं और सब के सब लोगों में बांट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं छोटे बिजनेस वालों की मदद करता हूँ। मिस्टर फीस्ट, यकीन नहीं होता कि आप हैं। हम आपके YouTube चैनल के फैंस हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपसे एक अहम सवाल पूछना है, आपने सब्सक्राइब किया है? लगता तो है। हाँ मैंने तो किया तो है। जल्दी से मुझे दिखाओ, अपने फोन निकालो। क्या लगता है इसने सब्सक्राइब किया होगा? लगता तो है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो देखते हैं। ओह, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तुम बहुत झूठे हो। मुझे लगा था कि मैंने किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त का फोन देखते हैं। और उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। तो तुम ले सकती हो ये नया PS5 या फिर मेरे वॉलेट का सारा पैसा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसका वॉलेट ले लो। PS5 ले लो, हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं। ठीक है, मैं PS5 तुम्हें चुनूंगी। पक्का PS5 ही लेना है? हाँ बिल्कुल। ओके, फिर से PS5 दे दो। कंग्रेचुलेशंस इस नए PS5 के लिए। और अच्छा हुआ तुमने PS5 को चुना क्योंकि मेरे वॉलेट में था सिर्फ $1। Thank you. मिलकर अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा Have a है। good day। और आपका भी। तो दोस्तों अब बचे हैं 99 PS5 बांटने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है इस दुकान में। हम खरीदने जा रहे हैं बाकी के 99 PS5 और सब के सब बांट देंगे। तुम लोग यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो। यहाँ जोई नहीं है क्या? मैं मिस्टर फीस्ट हूँ, मेरी टीम ने यहाँ ये पर कैमरा अभी के अभी बंद करो, यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है। ओके ठीक है। कैमरा कट करो। हाँ हैंडलर, तुमने बात की थी ना यहाँ पे? हाँ, जोई से बात हुई थी, उसने शूट करने की परमिशन दी थी, है ना फिश? हाँ, हम आपके सारे PS5 खरीदने आए हैं, लेकिन आपके पास होने भी तो चाहिए। अगर हमारी जोई से बात हो जाती तो। वो अभी यहाँ नहीं है और उसने बोला भी नहीं कि कोई फीस्ट या फिश आने वाले हैं। क्या आप मालिक हैं? नहीं, जोई मालिक है, मैं मैनेजर हूँ और उसकी गैर हाजिरी में मैं ही मालिक हूँ। ऑलराइट, पर हम यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। हम आपको बिना बीच में लाए शूट कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरी नजर तुम लोगों पर ही रहेगी। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक्स। तो चलो एक और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाओ। कैसे हो दोस्तों? मैंने कहा था मैं PS5 खरीदूंगा, पर अब मैं स्टोर की हर एक चीज खरीद लूंगा। क्या सच में? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में स्टोर का सारा सामान खरीदना अगर आपको पसंद आएगा तो हम दोबारा ऐसा करने का सोच सकते हैं। ये अच्छा है। चलो ठीक है, जाके वो ट्रॉली लेके आओ हैंडलर प्लीज। ओके, और PS5 का क्या करें? फिक्र मत करो, वो भी खरीद लेंगे। रेडी? बढ़िया, इसमें सारी चीजें भर लो दोस्तों। तो अब मैं सारा सामान डालना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमें सारा सामान खरीदना ही है। हाँ, एक मिनट, इसका रेट तो $100 से ऊपर है। क्या ये इतना महंगा है? नहीं यार, लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा। वैसे ये आइडिया था किसका? तुम्हारा? बिल्कुल सही। हो सकता है मैनेजर साहब हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। रुको, बंद करो रिकॉर्डिंग। तुम रिकॉर्डिंग बंद करो रिकॉर्डिंग। मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा? देखिए सर, फिक्र मत करिए, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अच्छा, और तुम पैसे कैसे दोगे? तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम उनके क्रेडिट कार्ड उठा लाए हो? ये मिस्टर फिस्ट है, इन्हें अपने माँ बाप के कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आपने पता नहीं YouTube के बारे में सुना हाँ, है? मैंने नहीं? तुम जैसों के कुछ व्यू पाने के लिए लोगों का मजाक उड़ाने वाले सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो सारा सामान खरीद लेगा तो वो सही है, बस यकीन कीजिए। इस पर यकीन करूं? मैं लोगों का मजाक उड़ाने वालों पर यकीन नहीं करता। और अब मेरी बात सुनो, जब से सड़क के पार वो दूसरी गेम शॉप खुली है, हमारा बिजनेस बहुत ही मंदा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा और कचरा करो। लेकिन हम तो उससे उल्टा करने वाले हैं। हम आपका सारा सामान खरीदने वाले हैं। क्या कीमत है आपके सारे सामान की? क्या कीमत है? जैसे सच में तुम सारा सामान खरीद ही लोगे। तुमने कहा था कि वीडियो गेम खरीदने आए हो, है ना? तो बस वही खरीदो और चले जाओ। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। एक मिनट, आपका बिजनेस कम चल रहा है और ये सारा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बेचना ही नहीं चाहते। बात में दम है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सर। समझ नहीं आता तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। या तो प्ले स्टेशन खरीदो या यहाँ से निकलो। ओके, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके पास इतने ही है? क्योंकि हमें और भी खरीदने हैं। गोदाम में और पड़ी है, लेकिन पहले दिखा तो दो कि तुम कैसे दोगे इतने पैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। मिस्टर फीस्ट, मैं कैसे मान लूं कि यही तुम्हारा असली नाम है? शायद आपने देखा नहीं, इसमें इंक भी लिखा है। मिस्टर फीस्ट मेरी कंपनी का नाम है, मेरा असली नाम है जी।
अब तुम जैसे बच्चे भी कंपनी खोलने लग गए हैं। पता है, मुझे अपने मन की बात सुनकर पहले ही तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। देखिए वो सच कह रहा है, आप इसका YouTube चैनल चेक कर बस सकते हैं। बहुत हो गया मजाक, अब तुम सब के सब निकलो यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम आपकी दुकान से सारा सामान खरीद निकलो यहाँ से, ओके ठीक है, नहीं तो पुलिस बुला देखिए लूंगा। हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब जाकर कुछ खा लें, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। पहले हमें कुछ सामान खरीदना होगा बांटने के लिए। कहीं वो गेम शॉप तो नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहा था? क्यों ना हम वहाँ से कुछ खरीद ले। बढ़िया, पर इसके लिए हमें एक बड़ी सी वैन चाहिए होगी। कोई बड़ी सी गाड़ी बुला सकता है? ठीक है, बढ़िया, चलो वहां चलते हैं। चलो। हेलो विक। हेलो जोई, कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। ये सब बिल देखो जिनका पेमेंट ड्यू है। फिक्र मत करो, उम्मीद है हालात जल्दी ही सुधरेंगे। हाँ, ओह कुछ याद आया, मुझे एक कॉल आया था कि आज कोई मिस्टर फीस्ट अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने वाले हैं। सोचा था किसी ने मजाक किया है, लेकिन क्या वो YouTube प्रैंक वाले लड़के? नहीं, वो कोई YouTube प्रैंक वाले नहीं है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा YouTube चैनल चलाते हैं और लाखों डॉलर लोगों में बांटते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो लोग तो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? ये मैंने क्या कर दिया? मतलब वो बच्चे सच बोल रहे थे? विक, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ था? कुछ बच्चे यहाँ आए थे, लेकिन मैंने सोचा बदमाश बच्चे हैं तो तुमने मैंने उन्हें भगा दिया उनको? मुझे यकीन नहीं होता। कहाँ गए वो लोग? मुझे नहीं पता। क्या उन्हें गए तो काफी काफी वक्त देर हो चुका गई? है। विक, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो आओ देखते हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ए, आराम से, सही है, संभाल के। सही है, सही है। चलो इसे रखने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ए, वो देखो, वो रहे। आओ चले। मिस्टर फीस्ट, मैं जोई हूँ, सड़क के पार वाली दुकान का मालिक। आज ही हमारी फोन पर बात हुई थी। सबसे पहले जो मेरे मैनेजर ने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं कोई बात नहीं, अब हमने अपने PS5 खरीद लिए हैं तो। ओह यार, अगर आप ये शॉपिंग हमारे यहाँ करने आते तो हमारी शॉप बच जाती। कभी फ्यूचर में हमें भी एक मौका दीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैं आपको मौका दूंगा। मैं समझ सकता हूँ, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मेरे कहने का मतलब था, फ्यूचर किसने देखा है? क्यों ना मैं आपका सारा स्टोर अभी खरीद लूं। क्या? अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, क्या कहते हो दोस्तों, मेरे साथ हो? हाँ, हाँ। चलो ऑलराइट, खरीदते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें अब इससे भी बड़ा ट्रक चाहिए। चलो खरीदते हैं। रोलिंग। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त जोई के साथ और इनके पास मौका है चुनने का $10,000 कैश या ये चाबी जो कुछ ज्यादा कीमत दिला सकती है। मुश्किल एक ही है जोई कि आपके पास चुनने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। 10, 9, मालूम समझ में 8, 7, क्या लेना है जोई? 5, 4 सेकंड बचे। 3, 2, ये चाबी, ये चाबी, ओके ये चाबी Thank आपकी you. हुई। आपने अभी $10,000 ठुकरा दिए हैं। आपको नहीं पता ये चाबी आपको क्या दिलाएगी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इनकी आंखें बंद करो दोस्तों। ओके जोई, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन वो तो हमने बंद की हमें है। हाथ हटाना होगा। ओके सही कहा, तो अपने हाथ इनकी आंखों के ऊपर से हटा लो। ये क्या है? चलो देखते हैं। क्या अब ये तो मैं जानता था आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मैंने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। अब आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ लेकिन ये बहुत महंगी मिली है। हाँ, 10,000 से भी हाँ, ज्यादा। 10,000 से कहीं ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी कीमत है $5,60,000। अरे बाप रे, आप सोच नहीं सकते कि इससे मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम दोस्त, क्या तुम फैन से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मिस्टर फीस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिस्टर गेट्स, जो कंपनी आपने बनाई और खड़ी की, आज उसकी कीमत $1 ट्रिलियन हो चुकी है। हाँ तानिया, ये सही है।
और इसके अलावा आपकी अकेले की इस साल की हैसियत तकरीबन 105 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। वाह क्या बात है! तो बताइए मुझे, ये सवाल मैं उन लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर आपको क्या महसूस होता है? टानिया, अमीर आदमी होने का मतलब है कि मैं आपको एक बात कहूं, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं। क्या? माफ कीजिएगा, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हैं तो कौन है? एक आदमी जिससे मैं बहुत पहले मिला था, जो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तो सुनिए, 35 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। हेलो बिल, क्या हाल है? कैसे हो? कैसा चल रहा है? हे टेडी, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सच कहूं, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। किराया बढ़ता जा रहा है और देखो, मैं बताता हूं, अगर ये टिप्स ना मिले तो कई रात मुझे भूखा सोना पड़े, और यही सच्चाई है। अब क्या करें? सुनकर मुझे दुख हुआ। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। तुम सुनो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरा बिजनेस भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। समझ नहीं आता क्या करूं। फिक्र मत करो, तुम समझदार आदमी हो बिल, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना? ओह, इसके 50 सेंट्स हुए। वैसे जानते हो बिल, मैं कभी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं। माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। मैं वापस आऊंगा। हे बिल, तुम अपना पेपर भूल गए। ये पैसे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूँ, ओके? बस एक काम करना, इसे अगले हफ्ते तक बैंक में मत डालना। बिल, थैंक यू, पर ये करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। थैंक यू वेरी मच टेडी। You're welcome. मैं इसे याद रखूंगा। तो इस तरह टेडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अब मैं अभी भी नहीं समझी, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सुनो। मैं उसके बारे में बहुत सोचा करता था, तो इस इंटरव्यू से पहले मैं उससे मिलने गया। डैडी, बिल, क्या ये तुम हो? बिल, कैसे हो दोस्त? अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे याद रखोगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बड़ी। एक वक्त था जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता था, और अब तुम्हारे पास करोड़ों हैं। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? बात ये है, इतने सालों तक तुमने जितनी मेरी मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सका। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और फिर भी तुमने मेरी मदद की। पर अब मैं मदद करूंगा। लो, ये ब्लैंक चेक। तो जितना तुम चाहो रकम भर लेना, जो चाहो खरीद लेना। बिल, मैं इसकी कद्र करता हूँ, पर मैं इसे नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। लेकिन पक्का नहीं चाहिए। मेरा मतलब है, तुम नया न्यूज स्टैंड खोल सकते हो या घर खरीद सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम अमीर बन सकते हो। थैंक यू सो मच बिल। पर याद है, मैंने कई साल पहले तुम्हें बोला था, वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। और इस वक्त मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। अब मैं क्या कहूँ, तुम सच में एक इंस्पायरिंग इंसान हो टेडी।
तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बिल, ख्याल रखना। सुनो बिल, तुम फिर पेपर भूल गए, पुराने वक्त की तरह। तो देखा तुमने, डैडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। वाह मिस्टर गेट्स, ये कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया। तो ये डैडी के लिए, काश हम भी उनकी तरह सच्चे और अमीर बन पाएं। एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। ओह, तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ? तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना, मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने... प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे? क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए?
शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन है? और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय। बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स कर ले पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी। तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया। अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी, ये कैसी बदबू है? अब चलो। सैल, इससे मिलो। ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है। किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस,
फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ आता हूं, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। ये लड़के दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे, ये यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूं, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कार्सन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कार्सन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसीलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहां से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूं। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या?
क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके चलिए इन कस्टमर से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो हाय गाइस, आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही तुम है जिसके बारे में मैं सबको तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। कार्सन, क्या बात है। अच्छा ये है कार्सन। हाय कार्सन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है।